आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इरशाद अहमद साहब, मैं पहला सवाल आप ही से उठाना चाहती हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट मैच को लेकर जो बौखलाहट थी वो हिंदू मुस्लिम एक तरीके का ये डिसऑर्डर जो क्रिएट किया गया, रिलीजन तक पहुंच गई। जो मॉब थी वो दिखा रहे अपने दर्शकों को, एक टेंपल को अटैक करना, ध्वज को अटैक करना, जिसकी अपनी एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। क्या ये सही है? इसे क्या कहकर जायज ठहराया जा सकता है? बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये बात करूंगा, जितनी बातें आपने की और जैसे कि इंतहा पसंदी का इल्जाम आप पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, मुसलमानों पर लगा रहे हैं, ये शुक्र है कि ये हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वरना वहां मुसलमानों का जीना दोबर कर देते आप लोग। ये पाकिस्तान में नहीं हुआ, पाकिस्तान की सरहदें बंद कर देते आप लोग। ये एक ब्रिटिश लोग हैं, उनकी नेशनलिटी है वहां पे, हिंदुओं की भी, मुसलमानों की भी, सिखों की भी। वो लोग वहां के रिहायशी हैं, उनका ताल्लुक ब्रिटिश से है, पाकिस्तान से ना के है, ना के हिंदुस्तान से। हाँ, वो लोग गए, वहां शिफ्ट हुए, उनको नेशनलिटी मिली, वो अब ब्रिटिश हैं। तो दूसरी बात यह है कि तो सुनिए, एक छोटा सा मुझे आपको स्पष्टीकरण देना था। आपको शायद गलतफहमी हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता है। मुझे सुन लीजिए, ये गलतफहमी आप छोड़ दीजिए। हमारे साथ आलोक कुमार जी हैं, वीएचपी के प्रेसिडेंट हैं। आलोक कुमार जी, जो खबर है, डिस्टर्बिंग न्यूज है लेस्टर से, इस पर सबसे पहले हमने आपका एक रिएक्शन चलाया जिसमें आपने कहा एक आहुति देनी होगी। इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपने आप में बहुत शर्मनाक, जिस तरह से भगवा ध्वज जो है उसे निशाना बनाया गया है। ये चुनौती वास्तव में शर्मनाक है। ये जो घटना है, मैं इसको स्थानीय घटना नहीं मानता केवल, और मैं इसको केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी नहीं मानता। इसका आधार जिस विचारधारा में है और इस पर चलने वाले लोग जिस धार्मिक आस्था से उठकर आ रहे, मुसलमानों का एक वर्ग जिस ढंग से उग्र हो रहा है और इस्लाम की अतिवादी व्याख्या से प्रभावित होकर के दुनिया भर में इस तरह की अशांति और हिंसा पैदा कर रहा है, उसका सामना केवल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से नहीं हो सकता। ये वैचारिक लड़ाई, और इस वैचारिक लड़ाई में जो लोकतंत्र में विश्वास करते, जो विचार स्वातंत्र्य में विश्वास करते, हम किस बात का आनंद मनाएं इसका निर्णय हम करेंगे। और अगर कोई मैच हुआ है, मैच में हम एक पक्ष हैं, हम जीते हैं, तो हमको नाचने गाने का अधिकार है। जो इन सब बातों को आक्रमण करते हैं, विरोध करते हैं, इसका ध्वंस करते हैं, संपूर्ण मानवता के लिए, इसकी रक्षा के लिए पूरे विश्व समाज को जुटना पड़ेगा और इस्लाम के उन तत्वों को भी अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी जो इस्लाम को प्रेम और भाईचारे का धर्म कहना चाहते हैं। अभी आपने वैचारिक लड़ाई का जिक्र किया, जिस तरह से बार बार हिंदुत्व की बात की जाती है, आरएसएस को इसमें लाया जाता है, ये क्यों किया जा रहा है आपके हिसाब से? केवल बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। हिंदुओं का इससे, इस झगड़े से क्या संबंध हो सकता है? और भारत के अंदर जिस समय पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था, भारत की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कहा था हम सेक्युलर रहेंगे, हम मुसलमानों को बराबर का अधिकार देंगे, हम ईसाइयों को बराबर का अधिकार देंगे। इतनी बड़ी उस समय की परिस्थिति में भी इस संयम को रख करके सारे समाज ने कहा हम मिलकर रहेंगे। यह हिंदू सोच ही होती है। पर इस हिंदू सोच को उसकी कमजोरी मान करके सिर धड़ से जुदा कर देंगे, इसके नारे लगेंगे, तो आत्मरक्षा का अधिकार कानून भी देता है, और उस पर फिर जो होगा आत्मरक्षा के लिए उसकी जिम्मेदारी इन्हीं लोगों को लेना पड़ेगा। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ है। जल्दी से यहाँ पर एक कमेंट में मैं लूंगी, यहाँ पर जल्दी से इरशाद जी, पहले तो आप अपनी बात पूरी कर लें। आप जिस लड़ाई में भारत और पाकिस्तान और हिंदू और मुसलमान शायद ढूंढ रहे हैं, वो लड़ाई कट्टरपंथ के खिलाफ है और होनी चाहिए। पहले आप ये दिखा रहे हैं अपने न्यूज चैनल्स पर सारे पर के एक झंडा उतारा जा रहा है किसी मंदिर से। आप मुझे ये बताइए, ये जो शख्स है जो भी है, इसका क्या
आपके पास निशानी है कि ये मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है। देखिए वो एक नशे में है, नशे ही लग रहा है, शराब के नशे में वो इंसान है, वो कुछ भी कर सकता है। आप इल्जाम लगा रहे हैं मुसलमानों पर, और दूसरी बात आप कर रहे हैं कि एक ट्विटर पैगाम दिया गया, आपको क्या मालूम कि मुसलमानों ने दिया, पाकिस्तान से दिया गया। तीसरी बात यह है कि मैं तो ये कहता हूं कि हम चाहते ये हैं कि मुल्क में, दुनिया में अमन हो जाए, और हम हमेशा अमन शांति का पैगाम आपके चैनल के थ्रू, पूरी दुनिया के चैनल के थ्रू देते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे। और हमारे जितने भी उलमा हैं जो आपके हिंदुस्तान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, पूरी दुनिया में हैं, वो दर्स देते हैं अपने मदरसों में, मस्जिदों में कि भाई इकट्ठे हो जाओ इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए, इंसानों के लिए, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए। देखें फतेह साहब आप हंसे हैं, मैंने इंसानियत का नाम भी लिया है, सिर्फ मुसलमानों का नाम नहीं लिया। इंसानियत में हिंदू भी आएगा, सिख भी आएगा, ब्रिटिश भी आएगा, अमेरिकन भी आएगा, सब आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए शायद जी, जब ये ध्वज हटाया जा रहा है तो वहां पर अल्लाह अकबर के नारे भी लगे हैं, आपको ये पता होना चाहिए जी। जब आप लोगों ने, जब आपके हिंदू और वो सब इकट्ठे हुए, फिर जाहिर सी बात है आप लोगों ने नारे लगाए, मुसलमान अल्लाह, आप लोगों ने सर, आप लोगों से क्या मतलब है सर? भारत में सेक्युलर कंट्री है, ये आप इस्लामिक होंगे सर, आप इस्लामिक होंगे, भारत एक सेक्युलर कंट्री है, तो आप लोग मत करिए। हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुओं की बात मत कीजिएगा, हिंदुस्तान को हिंदुओं की बात मत कीजिएगा। आप मत बनिए मुसलमानों के, आप मत बनिए मुसलमानों के मसीहा। आपके यहाँ बलोच का क्या हाल है, आपके यहाँ पीओके में क्या हाल है, आपके यहाँ सिंध में क्या होता है, चाइनीज ऑक्यूपेशन को लेकर क्या कुछ कहा जाता है वो आपको नहीं पता होगा, और माइनॉरिटीज को लेकर भी आपका जो रिकॉर्ड है सर। आप जब बोल रहे थे ना, आप जब बड़े बड़े दावे कर रहे थे तो दो गेस्ट थे जो हंस रहे थे, एक थे अमजद अयूब मिर्जा, उनका जवाब सुनिए, और उसके बाद तारिक फतेह। प्लीज अमजद अयूब मिर्जा और तारिक फतेह जल्दी जल्दी प्लीज। इसलिए हंसे कि मुसलमान, मैंने इंसानियत का नाम लिया है। हाँ, मैं इंसानियत का नाम लेते लेते जब मैंने ऑब्जेक्ट किया उसके बाद आप इंसानियत पर पहुंचे, कोई बात नहीं, चलिए जवाब सुन लीजिए। कान को हाथ लगा रहे हैं अमजद अयूब मिर्जा, पाकिस्तान के, ये कान को हाथ लगा रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो आप ही बांट लीजिए सर्टिफिकेट, जो आपकी भाषा ना बोले वो मुसलमानों के खिलाफ है। अभी खुद ही बोल रहे थे कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया मुसलमानों का, अब आप खुद को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप ही मुसलमानों की आवाज है। सर रहने दीजिए ना, जवाब सुनिए अमजद अयूब मिर्जा और तारिक फतेह, जल्दी जल्दी प्लीज, उसके बाद विवेक काटजू जी जल्दी। देखिए सबसे पहली तो बात ये है कि ये जो 28 अगस्त को मैच हारा गया है, उसके बाद थोड़े से रॉयट्स हुए, उसके बाद ये तैयारी की है, और ये जो सैटरडे को रॉयट्स हुए हैं लेस्टर में, ये बाहर से भी लेके आए लोगों को, ये नॉटिंघम की मस्जिदों से लेके आए लोगों को, ये डर्बीशायर में डर्बी की मस्जिद से लेके आए, ये बर्मिंघम से लेके आए, ये मांसफील्ड से लेके आए। मैं यूके में रहता हूँ, हमारे पास एक मिनट की खबर है, सबर करें तो बात सुनने के बाद जवाब दें, ये वहां से लेके आए। दूसरी बात ये है कि हमला ये जो पाकिस्तानी ओरिजिन के मुसलमान हैं इन्होंने किया है, क्योंकि वहां पे जो मस्जिद के इमाम हैं उन्होंने बचपन से इस सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी ब्रिटिश पाकिस्तानी के ज़हन में ये बात डाली है कि तुम पैदा हुए हो यूके में इस्लाम फैलाने के लिए और गज़वा हिंद की तैयारी के लिए, और हिंदू तुम्हारा दुश्मन है। तो वही नैरेटिव यहाँ भी आया है, और अब ये उसका रिफ्लेक्शन है। आपको पता है कि यूके में मैनचेस्टर, नॉटिंघम, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड में इस वक्त खुफिया तौर पर शरई अदालतें चल रही हैं। हलाला का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ चल रहा है, जहाँ मौलवी जो है वो यूके में औरतों जब तलाक हो जाती है तो उनकी शादी के लिए, वापस अपने खामद से शादी करने के लिए उनकी प्रोस्टिट्यूशन करवाते हैं हलाला के नाम पे। ठीक है सर, अभी मैं मुद्दे पर आऊंगी। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मुद्दे पर आऊंगी। तारिक फतेह जी, देखिए ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानियों ने, ब्रिटिश पाकिस्तानियों ने अपने आप को सोल्जर्स ऑफ इस्लाम नहीं प्रेजेंट किया। ये पिछले 10 साल से पाकिस्तानी गैंग्स ने बरतानिया की छोटी छोटी बच्चियों को इकट्ठा करके इंतहाई केस चला, जिसके अंदर मैं शहर का नाम भूल रहा हूँ, लेकिन दे वर ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे टू गेट वाइट यंग गर्ल्स एज लिटिल एज 13 ईयर ओल्ड, एंड उनको पकड़ के उनको तोहफे तहाइफ दे के उनको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाना। इसमें उनके पेरेंट्स शामिल थे, यानी बड़ी फख्र से बता रहे थे ब्रिटिश पाकिस्तानी के साथ मुंडा जड़ा है ना, उन्हें तो 3-4 गोरियां खराब करता,
ये आप ऑर्गेनाइज लेवल के ऊपर आप ना सिर्फ हिंदुस्तान में हिंदुओं को हेट करना, बर्तानिया में आप जाके कुफर के अंदर ईसाइयत भी है। एंड आप देखिए कि उस मुल्क में क्या हो रहा है जहां ये आज के दिन जहां ये लेस्टर के अंदर मुसलमान अपनी ट्रकों में और बसों में भर भर के लोग आए ताकि हिंदुओं की कुट लगाई जाए। ये वर्ड है ना, कुट पाओ, क्योंकि मोस्टली आप देखिए पिछले 25 तारिक आप खुद को अनम्यूट करें जी। और जो आपके पाकिस्तानी हैं वो आ रहे हैं फ्रांस से किश्तियों के अंदर लैंड करने के बाद, उनको पहले पता, इसीलिए प्रीति पटेल ने एक बड़ी गलत बात कही थी, लेकिन शी सेड सेंड देम टू जिम्बाब्वे और रवांडा, सॉरी सेंड देम ऑल टू रवांडा। कि एक कम्युनिटी ने तय किया है कि हम बर्तानिया के अंदर अपना इस्टेब्लिश करेंगे अपने वर्जन ऑफ इस्लाम। हमने तो जनाब पूरे हिंदुस्तान पे 800 साल पुल किया। दैट इज इन देयर माइंड, यही उनके मौलवी पढ़ाते हैं। 7/7 का टेररिस्ट अटैक। ठीक है, हमारे साथ तारिक मकसूद अहमद हैं, कॉलमनिस्ट हैं लेस्टर से, जहां ये सब कुछ हुआ। तो मकसूद अहमद, आपने सुना कि तारिक फतेह हो, अमजद अयूब मिर्जा हो, लगातार जिस बात को लेकर यहां पर डिस्कशन हुआ है वो है चैलेंज जो कि आता है, चुनौती जो कि आती है कट्टरपंथ के साथ। देखें, तमाम अहबाब को मैं सबसे पहले तो सलाम और नमस्ते कहता हूं। इन चीज़ों को सेंसेशनलाइज करने से पहले पूरे हकाइक को देखना चाहिए। नंबर 1 के जो तारिक फतेह साहब कह रहे हैं कि जो इमाम जो पाकिस्तानी नज़ाद हैं, मैं यहाँ कमेटी का एक एग्जीक्यूटिव कमेटी हूँ। हमारे यहाँ 7 मस्जिदों में से सिर्फ एक पाकिस्तानी नज़ाद इमाम है, और मैं 45 साल से मैं यहाँ पे हूँ, और किसी भी इमाम को मैंने ये जो तारिक साहब कह रहे हैं कि ये आप करें, किसी को नहीं सुना कि एंटी इंडिया। हिंदुस्तान से ओरिजिन है उनके, बलोच से हैं, मुरादाबाद से। अभी हमारे जनाब शाहिद रजा नईमी साहब का इंतकाल हुआ तो हम उनको दफना रहे हैं। लिहाजा इनको सेंसेशनलाइज करने से बेहतर है कि इसको फैक्चुअल किया जाए। नंबर 2, आपका इल्जाम जो है कि ये इस्लामाइजेशन, हाँ, हर कम्युनिटी में इंतहा पसंद होते हैं, मैं इसका इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए मॉडरेट जो है ना, हमारा जो तबका, वो उसको काउंटर करता है। अच्छा, बाकी रही बात, लेस्टर एक मिसाली शहर है। 45 साल से आज तक इसमें नेशनलिज्म, मैं 2 लफ्ज करूंगा, और इसमें रिलीजियस जो है ना हार्डकोर नहीं आए। हमारी जो आबादी है उसमें बड़ा मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि समझदार लोग हैं अफ्रीका से, एशिया